हिंदू और सिख, खालिस्तान, वो जो आइडिया खत्म हो गया उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश है क्या? अब ऐसे में एक फिल्म आई कि सिखों के साथ भी क्या कुछ नहीं गुजरा। हजारों की तादाद में वो लापता, पुलिस उठा ले गई, मार दिए गए, उनका कोई लेना देना नहीं था आतंकवाद से। अब ये फिल्म क्या है? ये दरअसल 1984 से लेकर 1995 जब पंजाब लहूलुहान हो गया था, बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, दिल्ली के वो सिख जो दंगे हैं उनमें इंसाफ नहीं मिल पाया है। पंजाब के साथ फिर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या? यही कहानी है सतलुज, जसवंत सिंह खालरा की। जी हां, आजकल फिल्मों का सियासी इस्तेमाल खूब हो रहा है, जमकर राजनीतिक छौंक डाला जा रहा है नफे और नुकसान के हिसाब से। अब ये बहुत सारी फिल्में आई हैं, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स, धुरंधर। इसमें मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है या अतीत के कुछ तथ्य तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश किए जाते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिल्म है। पर फिल्मों को दरअसल आजकल इतिहास का पन्ना, इतिहास के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जो पहले पर्दे पर उतार दिया, जो दिखा दिया, वही हुआ था जी। वो जैसे धुरंधर में बताया कि जी नोटबंदी देश को कितना फायदा दे रही है, और नोटबंदी के चलते अतीक अहमद जैसा माफिया, उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। नोटबंदी हुई 2016 में, अतीक को मारा गया 2023 में, दोनों को जोड़ दिया। आम दर्शक को क्या पता, और वो क्यों टाइमलाइन मिलाता फिरे, उसे मजा आ रहा है। एक मनोरंजन है, मनोरंजन होने दीजिए, थोड़ा कोई सियासी फायदा भी ले ले तो क्या फर्क पड़ता है। पर जहां नुकसान की आशंका आने लगती है तो फिल्म पर बैन भी हो जाता है, रोक भी दी जाती है। जैसे सतलुज रोक दी गई है पंजाब में। अब आपके सामने ये जानकारी तो आ गई होगी कि भाई एक फिल्म है दिलजीत दोसांझ की, जो दिल जीत लेते हैं। एक वाहिद सही मायने में अगर मैं कहूं इंटरनेशनल स्टार है कोई भारतीय कलाकार, वो दिलजीत दोसांझ हैं। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे अरे भाई क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं है? हैं, बड़े स्टार हैं, लेकिन वैंकूवर हो, वेम्बली हो, बड़े बड़े स्टेडियम 65-70 हजार की क्षमता वाले, उनको पैक्ड कर देना, 2 घंटे 3 घंटे में सारी टिकटें बिक जाना, ये दिलजीत दोसांझ यही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनकी तारीफ की। अब ये इनकी जो फिल्म थी सतलुज, ये बैन हो गई है कि ये तो खालिस्तान, वो जो पुराना खौफनाक मंजर है, सिहर उठती है आत्मा आज भी। आतंकवाद का जो दंश झेला पंजाब ने, और मैं पंजाबियों को सलाम करता हूं, सिखों को, सरदारों को। पर एक वक्त ऐसा भी आया, मन में एक शक पैदा होने लगा कि ये खालिस्तानियों के समर्थक हैं, ये अलग मुल्क चाहते हैं। अब ऐसे में एक फिल्म आई कि सिखों के साथ भी क्या कुछ नहीं गुजरा। हजारों की तादाद में वो लापता, पुलिस उठा ले गई, मार दिए गए, उनका कोई लेना देना नहीं था आतंकवाद से। यही कहानी है सतलुज, जसवंत सिंह खालरा की, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की। पर नहीं, ये ज्यादा संवेदनशील है तो इसे रोक दिया गया। पर यह देखी जा रही है हर जगह, संगत में, गुरुद्वारों में, पंजाब में, हर पिंड में, हर गांव में देखी जा रही है। तो ये राजनीतिक खेल चल रहा है क्या? बैन भी कर दो, दिखा भी दो, बांट दो। पंजाब के साथ फिर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या? देश भर में हिंदू मुसलमान, वहां पर खालिस्तान की गूंज सुनाई देने लगी है। केंद्र में है एक फिल्म सतलुज, इस फिल्म को बैन कर दिया गया है।
3 जुलाई को ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और 48 घंटे के भीतर OTT से ये हटा दी गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये OTT से 11 जुलाई को हट गई थी। कहने को हट गई है, पर हर जगह देखी जा रही है ये फिल्म। लोग डाउनलोड कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, गुरुद्वारों में देखी जा रही है, गांवों में देखी जा रही है, पिंड में, शहरों में, पंजाब में तो खुलेआम शिरोमणि अकाली दल लोगों को दिखा रहा है इस फिल्म को। अब ये फिल्म क्या है? ये दरअसल 1984 से लेकर 1995 जब पंजाब लहूलुहान हो गया था, आतंकवाद सर चढ़कर बोल रहा था, बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, जख्म आज भी हरे हैं। दिल्ली के वो सिख जो दंगे हैं उनमें इंसाफ नहीं मिल पाया है। और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जसवंत सिंह खालरा, इन्हीं पर आधारित है ये फिल्म। जसवंत सिंह खालरा की भूमिका निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ। फिल्म में किडनैपिंग, अवैध हिरासत, गैर न्यायिक हत्याओं को दिखाया गया है। पर यह फिल्म है, का नाम पहले घल्लू घारा रखा गया। घल्लू घारा पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है नरसंहार, मैसेकर। फिर पंजाब 95 इसका नाम रखा गया। फिर जैसा मैंने बताया 3 जुलाई को ये सतलुज नाम से OTT प्लेटफॉर्म पर आई, पर अब हटा दी गई है। हिंदू और सिख, खालिस्तान, वो जो आइडिया खत्म हो गया, उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश है क्या? देश का गौरव है, आन बान शान है सिख, उनके जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अगले साल चुनाव के लिए। उसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, बीजेपी हो, सब मिले हुए हैं। और क्या हमने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है? फिर से वो जख्म हरे किए जा सकते हैं। खालिस्तान के आइडिया, उस विचार को फिर से बल मिल सकता है। तो आपकी पार्टी ये गुरुद्वारों में, पिंड में, सब जगह ये फिल्म दिखाते हुए क्यों घूम रहे हैं? कि सिखों ने बहुत कुर्बानियां देने के बाद और 47 से पहले उनके पास पूरा था कि वो खालिस्तान लें या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। हमारी उस वक़्त की लीडरशिप ने हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। तो सिख कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं कर सकता। आगे पाकिस्तान में हमारे सैकड़े गुरुद्वारे रह गए, हम उनको दर्शनों के लिए तड़पते हैं। खालिस्तान लेंगे तो जो हिंदुस्तान के गुरुद्वारे हैं उनके लिए तड़पेंगे। सिख अपने गुरुद्वारों के लिए हर कुर्बानी कर सकता है, तड़प नहीं सकता उनके दर्शनों के लिए। खालिस्तान की मांग करने वाले चंद आदमी थे, आतंकवादी थे वो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आतंकवादी थे और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आतंकवादी नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उनको आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते? वो सिखों की मांगों के लिए जरूर काम करते थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी नहीं थे। उनका रास्ता अपना था, हमारा रास्ता अपना नहीं। जरनैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी नहीं था। एक संत आदमी था, उसने अपनी मांग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अब आपने ये कहा कि इस फिल्म में खालिस्तान का नाम लेकर सिखों को भड़काने की बात की जा रही है, ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने कब कहा? मैंने फिल्म कभी देखी मैंने ऐसा कहा ही नहीं सरना साहब। आपने किसी और की आवाज सुन ली। मैंने ये तो नहीं कहा कि खालिस्तान की मांग को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। मैं तो या आपकी बात सुन रहा हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा फिल्म में आतंकवाद वाली बात की, खालिस्तान की बात की, आपने कही। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कहा। सरकार अगर समझती है अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, तो आप लोगों के बीच जाकर गुरुद्वारों में, पिंडों में ये फिल्म क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं सरना साहब। हाँ, चलो मैं सीधा जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि अब डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया है। हमें कोई चीज़ हमने देखनी है, वो देखने का हक हमें सरकार देगी तो हम देखेंगे। मेरी एक बात का जवाब ये दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब
सिखों के ऊपर कोई बात थोपी जाती है तो उसका बढ़ती है, इसमें क्या है। जब सरकार ने बैन कर दिया तो हमने पार्लियामेंट के सामने, पीछे सारे मिनिस्टर हैं, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे में हमने अपने दफ्तर में पिक्चर दिखाई। क्यों ना दिखाएं? जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म की दास्तान जो इतिहास है वो सिख ना देखें? पहली दफ़ा देखने को चीज़ मिल रही है तो वो क्यों ना देखें? उसमें कौन सी एंटी सिख बात है उस फिल्म में जिससे सिख भड़केंगे? आशुतोष, ये 2 दिन की लिए ही इजाजत क्यों मिली? 3 तारीख को इजाजत देनी थी, चलने देते। देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके की फिल्म को बैन करने के या ना दिखाने के, सेंसर करने के खिलाफ हूं। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि सतलज एक फिल्म है और सतलज इस फिल्म को पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सिनेमा घरों में भी। और जो लोग ये कहते हैं कि एक फिल्म माहौल बिगाड़ देती है, मैं उनकी राय से पूरी तरीके से ना इत्तेफाक रखता हूं। मेरी इससे कोई हाँ, इस फिल्म के बहाने अब जरूर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में अगर कल कुछ गड़बड़ हुआ तो इनके लिए इन राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को वो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आशुतोष, एक सेकंड। आकाश वत्स हैं, सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं पहले भगवंत मान की बेअदबी का मामला तूल पकड़ा, फिर सतलुज पर बवाल, टाइमलाइन कुछ और कहती है। और दूसरी तरफ मैंने वो भाई शिरोमणि अकाली दल सिख वोट को साध ले और हिंदू वोट को बीजेपी साध ले। ये टाइमलाइन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें, ये सारी धाराएं इसी वक्त कन्वर्ज क्यों कर रही हैं? क्योंकि चुनाव है पंजाब के अंदर और चुनाव 6 महीने के बाद होने हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के साथ पंजाब के चुनाव होने हैं, तो जख्मों को फिर हरा कर दिया जाए। बिल्कुल। मैं और क्योंकि पंजाब में जो दिक्कतें पैदा हुई थी, जो आतंकवाद था, उसके पीछे भी राजनीति थी। आज तक उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। अब दोबारा से उन घावों को हरा करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी जो आशीष कह रहे थे कि एक अधिकारी ने कहा कि भाई दोबारा घाव हरा करने के, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये पता होना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ। क्या बोलेंगे वो? दरअसल देश की हवा को खराब करने वाले यही सब लोग हैं। फिल्म को बना रहे हैं एक जरिया, एक औजार। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको एक फिल्म की तरह देखनी चाहिए। ये जो पीरियड तो फिर क्यों उतारा? फिल्म की तरह देखते हैं, जैसे कश्मीर फाइल देखी, केरला स्टोरी देखी। सुनिए, हाँ, सबको टैक्स फ्री भी कराया, इसे भी कराते, देखने देते लोगों को। और वहां पर मुसलमान को विलन बना दिया। तो पंजाब की कहानी नहीं आनी चाहिए, कश्मीर की आनी चाहिए। ये 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, सरकार ने हाँ की होगी। 2 दिन बाद सरकार को लगा नहीं, गलत, हमने हामी भर दी, तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। इस पर विवाद भी हो गया, सारी दुनिया इसे देख भी रही है। कहने को ये बैन भी है, हिंदू वोट बैंक भी सहेजा जा रहा है और सिख वोट बैंक पर भी नजरें गड़ाने का मौका दे रहे हैं अपने तथाकथित सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को। कितनी राजनीति होगी भाई? नहीं, बैन करने का क्या हासिल हुआ? सारी दुनिया देख रही, जितने देखते नहीं उससे ज्यादा अब लोग देख रहे हैं। कश्मीर फाइल्स सूट करती है तो कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे, उसको टैक्स फ्री कर देंगे। बंगाल फाइल्स दिखाएंगे, धुरंधर में प्रशंसा के गीत गाएंगे, जिसमें नोटबंदी और अतीक अहमद के एनकाउंटर को जोड़ दिया जाता है। दोनों में 7 साल का फर्क था सिर्फ। देखिए, धुरंधर, संदीप भाई, धुरंधर एक फिक्शनल स्टोरी था। अच्छा, वहां प्रोड्यूसर ने स्पष्ट लिखा है ये एक फिक्शनल स्टोरी कोई है। भी फिल्म इतिहास, आपने खुद बताया कि हर फिल्म के अंदर ये लिखा जाता है। आप तो फिल्म के इतने बड़े शौकीन हैं कि it is based on fictitious characters. It might be based on real characters, real incidents, but a lot of things are based on creative ideas. जनरल अथर अब्बास ISPR के प्रवक्ता होते थे रावलपिंडी हेडक्वार्टर में। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेजर इकबाल तो पोलैंड भाग चुका है। तो फैक्चुअल जो आप कह रहे हैं, मैं बस एक एनेक्डोट दे रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक फिल्म आई जिसके माध्यम से उन जख्मों को भरा जा सकता था। वो चाहते थे कि हमारी ये शिकायत है, या एक तरफ की तस्वीर आई है, दूसरी भी आने दो।